इस अदारे में आप काम सर जो ये ताज़ियती रेफरेंस होते हैं इनका मकसद जो मैं एज ए जर्नलिस्ट समझा हूँ वो हमारा मकसद होता है कि हम अपने उन साथियों को, उनकी खिदमात को, उनके किरदार को, उनके अफकार को दोबारा से दोहराएं। इसलिए नहीं कि भाई हम उन्हें याद करें, इसलिए कि वो साथी जो फील्ड में नए हैं, जिन्हें इस कम्युनिटी का, इस तबके का, इस पेशे का ज़्यादा आशनाई या उससे ज़्यादा वाबस्तगी नहीं है, मगर उन्हें पता चले कि उनके जो बड़े थे, उनसे पहले जो यहाँ इस फील्ड में मौजूद थे, उन्होंने किस किस्म की जर्नलिज्म की, किस किस्म का कैरेक्टर रखते थे और उन्होंने आपके लिए क्या बिल्ड किया। हम यहाँ आज इदरीस बिख्तियार साहब, ज़रा फरीद साहब, ज़ुबैर बलोच साहब और अतीक खान साहब, हमारे दुख और तकलीफ़ें आज भी वही हैं, वो चेंज नहीं हुई। मैं हर दफ़ा एक ही बात बार बार दोहराता हूँ, बड़े बसात एहतराम अपने अकाबरीन और बुजुर्गों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम एक कम्युनिटी हैं, मगर हमें कम्युनिटी, जिस तरह सर ने भी बात की, तब कम्युनिटी शो होगी जब एक पर हमला सब पे हमला होगा और हम उसकी ऑनरशिप लेंगे, अपने कोलीग के साथ खड़े होंगे, ना कि अपनी पहलू तही करना शुरू हो जाएंगे और डिस्क्रिमिनेशन शुरू करेंगे जी ये लेफ्ट का, राइट का या सेंटर का। और दूसरी बात, हर कम्युनिटी सर, हर जो एक कामयाब मुनज़्ज़म एक पेशा या एक कम्युनिटी होती है, उनके अपनी कोलीग्स और उनके फैमिलीज के लिए कोई एक नेटवर्क होता है। हम फोर्सेस का इदारा देखते हैं, उनमें वो अपने शोहदा की या मरहूमीन की फैमिलीज को वन वे और दी अदर कंपनसेट कर रहे होते हैं, इसलिए वो इदारे एस्टेब्लिश्ड और रिस्पेक्टेबल हैं। उनके लोगों की एफिलिएशन हमारे बस बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब तक फील्ड में जिंदा है तब तक हमारा नाम भी है, हमारी रिस्पेक्ट भी है। जो ही हमारी आंखें बंद, ना हमें कोई जानता है, ना हमारा नाम किसी ने लेना है। हम खुद खबर जिस दिन बनेंगे, दैट्स इट। वो किसी आर्काइव के कोने में शायद कहीं नाम छपा हुआ होगा, अगर खुदा न खास्ता ना ज्ञानी मौत हमारी भी तो उसके अलावा नो चैप्टर। शायद हम खुद कोलीग्स भी हम इतने जो है ना वो सेल्फिश हो जाते हैं कि हम खुद भी जिक्र करना छोड़ देते हैं, जबकि हमें भूलना नहीं चाहिए। वन वे और द अदर इन सब लोगों ने बड़े हिस्टोरिकल मोमेंट पे कवरेज की होगी, इन्होंने वो कुछ ऐसी खबरें लिखी होंगी जो वन वे और द अदर किसी रिसर्चर, किसी एजुकेटर, किसी एकेडमिशियन, पॉलिसी मेकर के लिए गाइडलाइन बनी होगी। उसने क्रेडिट नहीं दिया होगा इनको, हमने भी नहीं दिया, क्योंकि हमने पढ़ा और ना उसको एक्नॉलेज किया। एक हमें अपने अंदर एजुकेशनली सर, ना सिर्फ हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए रिपोर्ट राइटिंग पे नहीं या जर्नलिस्टिक पे नहीं, जो एनवायरनमेंट जितनी तेजी से बदल रहा है, मार्केट का, सिस्टम का, जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिवेलिंग सिस्टम है उसका, और उसके बाद इंटरनेशनल और रीजनली जो सिनेरियो बदल रहे हैं, हमें ट्रेन किया जाए कि हर सिनेरियो में हमने कैसे शिफ्ट करना है। सोशल ब्लेड वेबसाइट पे आज भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर न्यूज चैनल्स की अर्निंग देखें तो $500,000 से लेके $1 मिलियन के नीचे किसी की इनकम नहीं है पर ईयर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे मंथली कितना अर्न कर रहे हैं, खाली यूट्यूब पे अपनी लाइव कवरेज दिखा के या ड्रामाज या जो कंटेंट को दिखा रहे हैं, मगर वर्कर के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ सर कि अब हमारे लिए बहुत कड़ा और मुश्किल वक्त आ रहा है। ये कोलीग्स बेचारे अपनी स्ट्रगल करते करते गए, आपने सुन भी लिया कि आखिरी डे उनका हाल क्या था। वन वे और दी अदर हम भी यही सब फेस करेंगे अनलेस एंड अनटिल हम अगर इसी तरह की गुफ्तगू मसलहतन करते रहे। हमें इन लोगों की दूसरी सर एक आप इनिशिएटिव लें, मैं उसमें वॉलंटियर करता हूँ सर, हमें आर्काइविंग करनी चाहिए हर अपने सीनियर जर्नलिस्ट के काम की, उनके चंद चीदा काम, वो उनकी ब्रेकिंग खबरें या उनके फीचर्स आर्टिकल्स जो हिस्टोरिकली डाटा ड्रिवन थे या बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव थे, जो अपनी नौयत की सबसे मुनफरिद और अलग खबरें थी, उनकी कैटालॉग बने सर। वो जब इस तरह के फोरम्स हो तो ये यंग जनरेशन आके बैठे, हम कोई प्राउडली दिखा तो सकें किसी को कुछ कि जी ये साहब हैं, हम इनकी खिदमत के इनके लिए खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। ये इनकी एक स्टोरी थी जिसने सारा सिनेरियो बदल दिया था, या ये स्टोरी थी जिसकी वजह से अगले लेवल पे ये लेजिस्लेशन या ये चेंज आया था। हमें कहा जाता है कि हम पैगंबरों का काम करते हैं, सहाफत इंतहाई रिस्पेक्टेबल पेशा अगर एहसास हो, क्योंकि ये रिफॉर्मर होता है। रिफॉर्मर मुसल्लह, इस्लाह करने वाला, तब्दीली नहीं, गलतियों को दुरुस्त करके सिर्फ सही करने वाला। अगर हम ये काम नहीं कर रहे तो हम सॉरी, हम जर्नलिज्म नहीं कर रहे। और यही चीज सर जब हम लाएंगे सर, हमारा नैरेटिव भी बनेगा, हमारी क्रेडिबिलिटी भी बनेगी। अभी इस पोलराइज सिस्टम में सर हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। पब्लिक में
हमारे बारे में एज अ जर्नलिस्ट जो सेंटिमेंट है बहुत नेगेटिव है। ये एक ही सूरत में इम्प्रूव होगा जब हम अपनी स्टोरी खुद सुनाएं। दूसरे जब हमारी शख्सियत पेश करेंगे हमारे तबके की, तो वो अपनी मर्जी से बताएं। हम जब खुद बताएंगे सर, तो फिर हम हकीकत बताएंगे जो हम हकीकत में हैं, थे और रहेंगे। यही हमारी पहचान है, हमारा काम ही हमारी इज्जत है, ये जर्नलिज्म ही हमारी इज्जत है। हमारा सबसे बड़ा फख्र यही होता है कि हमने एक ऐसी स्टोरी की है जिसने जुल्म को रोका है, या जिसने गलत प्रैक्टिस को रोका है, या आवाम को इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ना इस फील्ड में ना हमारे पास। मैं इन अल्फाज के साथ अपने इन तमाम मुकाबरीन को खराज अकीदत पेश करता हूँ, चाहे वो इदरीस साहब हों, ज़रार साहब हों, ज़ुबैर साहब हों, अतीक साहब हों। मुझसे बहुत सीनियर है, मेरी आशनाई ज़्यादा ज़रार साहब से थी क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट के थे। एक चीज़ उस बंदे की मैं आपसे शेयर करूँगा, उसका जो इखलाक और उसकी जो आजिज़ी थी वो उसका तुर्रा इम्तियाज़ थी। कभी ऐसा हुआ कि हमने उसे सलाम नहीं किया, पास से गुजर गए, उसने हमें पीछे से आवाज़ दे के सलाम किया या खुद आगे आके कहा अस्सलाम वालेकुम। ये सब तरबियत बताती है, ये बताती है कि इंसान में कॉन्फिडेंस कितना है। मेरे वालिद मरहूम मुझे कहते थे कि जब आप सलाम करते हैं आप अपनी फैमिली का पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दे देते। तो जो सलाम में पहल करेगा अच्छे अफकार और इखलाक और किरदार उसी बच्चे या बच्ची का होगा। तो सलाम में पहल सर ये एक चीज़ उस बंदे की क्वालिटी थी, और वन में और अदर इन बाकी काबरीन में भी कोई अच्छी क्वालिटीज़ थी। सो हमें उन सबको सामने लाना चाहिए ताकि अगली जनरेशन को मैसेज दें कि इस फील्ड में क्यों आओ। क्योंकि हर कोई हमारी फील्ड का क्या कहता है, रोजी रोटी नहीं है, मार खानी है तो आ जाओ, रगड़ा खाना है तो आ जाओ, मगर नहीं, हम उन्हें वो बताएं